जय श्री राम दोस्तों। यदि आपको अविस्मरणीय अनुभव लेना हो और आप घूमने के शौकीन हैं तो आज ही अपने बकेट लिस्ट में धोलावीरा का नाम ऐड कर लें। आपको स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होगी। जहां पहुंचने का मार्ग ही इतना खूबसूरत हो, वह लक्ष्य कितना अद्भुत होगा, आप स्वयं स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। किस कुशल चितेरे ने इस संसार रूपी पटल पर इतने विविध रंग भरे हैं, हम इंसानों की कल्पना से परे हैं। एक तरफ विशाल श्वेत रेगिस्तान और दूसरी तरफ झिलमिलाता पानी। मन भ्रमित हो जाता है, लगता है यह अथाह समुद्र है, पर पास जाकर देखने पर पता चला कि यह नमक का रेगिस्तान है। सचमुच अद्भुत, अद्भुत कहने को जी चाहता है। आज हम आपको भुज तालुका से होते हुए खावड़ा गांव से आगे धोलावीरा के मार्ग पर लेकर चल रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांधकर रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए हो जाइए तैयार। जैसा कि आप जानते ही हैं, गुजरात का कच्छ क्षेत्र भौगोलिक विविधता का खजाना है तथा धरती की असीम खूबसूरती अपने अंदर समाये हुए है। यह क्षेत्र सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए सैलानियों का हुजूम उमड़ता है। यहाँ रुक रुक कर लोग फोटोग्राफी करते हैं। इतना सुंदर नज़ारा कल्पना से परे है। जी चाहता है कि अपनी आंखों में इस नज़ारे को जीवन भर के लिए कैद कर लें। मेरा तो मन पलक झपकने को भी नहीं कर रहा था। इस सड़क के दोनों ओर विशाल रेगिस्तान है। इस विशाल रेगिस्तान से होकर गुजरने पर लोगों को एक अनोखी व स्वर्गीय अनुभूति होती है। हमारी विरासत की टीम आज पहुंच गई है धोलावीरा, जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। इतिहासकारों की माने तो तत्कालीन समय में धोलावीरा की गिनती दुनिया के सबसे व्यस्त महानगरों में की जाती थी। यह नगर 47 हेक्टेयर में फैला हुआ था। वर्तमान समय में भी धोलावीरा अवशेष और खंडहर रूप में स्थित है। साल 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इस शहर के अवशेष और खंडहर की खोज का श्रेय शंभुदान गढ़वी को जाता है। ये है धोलावीरा के उत्तरीय महाद्वार पर लिखे गए 10 अक्षर, जिन्हें डिकोड करना शायद मुश्किल है। ये आप देख रहे हैं धोलावीरा का म्यूजियम, जो कि हड़प्पा कालीन संस्कृति के खंडहर जो भी प्राप्त हुए हैं उन्हें यहाँ संग्रहित किया गया है, जिसमें हड़प्पा कालीन लोग किस तरह रहते थे, किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, उनके आभूषण क्या थे और किस तरह उनकी जीवन शैली थी, उन सभी को यहाँ कांच की अलमारियों में संग्रहित किया गया है, जिनको देखकर हमें आश्चर्य होता था। अब तक खोजे गए 1000 से अधिक हड़प्पा स्थलों में छठा सबसे बड़ा और 1500 से अधिक वर्षों तक मौजूद रहा धोलावीरा न सिर्फ मानव जाति की इस प्रारंभिक सभ्यता के उत्थान और पतन की पूरी यात्रा का गवाह है, जिसे देखने के लिए आज भी दूर दूर से लोग हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं और उनकी मौजूदगी का एहसास करते हैं। स्वर्णिम दिनों में धोलावीरा नगर का जो विशिष्ट स्वरूप था, वह दरअसल नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धोलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों या पेशा और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जल के लिए किस तरह से कुंड बनाए गए हैं और साथ ही एक कुआं भी है, जहाँ पानी को संचित करने की अच्छी तरह से व्यवस्था की गई थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आबादी लगभग 2650 ईसा पूर्व में आरंभ हुई और 2100 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कम होने लगी। उस जमाने में लगभग 50,000 लोग यहाँ रहते थे। 4000 साल पहले इस महानगर के पतन की शुरुआत हुई। पुरातत्व विभाग का यह एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ उत्तर से मनसर और दक्षिण से मनहर छोटी नदी से पानी जमा होता है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हड़प्पा कालीन नगर को बसाया गया था। आगे चलकर हमें उनके वास्तुकला
और भवन निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। बड़ा ही अद्भुत और सुंदर देखने के बाद पता लगता है कि इतने समय पहले भी लोग इतनी अच्छी तरह से वास्तुकला विशेषज्ञ थे और आज की तरह ही व्यवस्थित ढंग से रहना और सामान को संचय करना जान। कहा जाता है कि धोलावीरा का 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार था। प्रांत अधिकारियों के लिए तथा सामान्य जन के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए थे, जिसमें प्रांत अधिकारियों का विभाग मजबूत पत्थर की सुरक्षित दीवार से बना था, जो आज भी दिखाई देता है। अन्य नगरों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है। धोलावीरा का निर्माण चौकोर व आयताकार पत्थरों से बनाया गया है। शायद धोलावीरा में सभी व्यापारी लोग रहते थे और यह व्यापार का मुख्य केंद्र था। ऐसा लगता है यह कुबेरपतियों का महानगर था और सिंधु नदी यहाँ समुद्र से मिलती थी। भूकंप के कारण शायद सारा क्षेत्र ऊंचा नीचा हो गया। आज के आधुनिक महानगरों जैसी पक्की व्यवस्था 5000 साल पहले धोलावीरा में थी। इस प्राचीन महानगरी में जो पानी की व्यवस्था की गई थी वह अद्भुत है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा के लोग कौन सी भाषाएं बोलते थे और किस लिपि का उपयोग करते थे अज्ञात है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लगभग 400 मूल संकेत पाए गए हैं, लेकिन उन्हें डिकोड करना असंभव सा लगता है। साधारणतः शब्दों की लिखावट दाएं से बाईं दिशा की ओर है। इन लिपियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी सामूहिक उत्सव के पोस्टर और बैनर के रूप में प्रयुक्त किया गया है और किसी विशेष समूह के नामों को इंगित करता है। 10 अक्षरों वाला जो बोर्ड जैसी प्रतिकृति हमें दिखाई देती है, ऐसा लगता है वह दुनिया का पहला साइन बोर्ड रहा होगा। यहाँ पर जो भी साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं उनसे हमें पता लगता है कि धोलावीरा के लोग किस तरह से रहते थे, हड़प्पा कालीन संस्कृति में किस तरह की व्यवस्थाएं थी। एक एक चीज़ यहाँ संरक्षित की गई है और किस तरह के घर बनाए गए थे और लोग किस तरह के आभूषणों का, बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मणकों का और समुद्री शंखों का किस तरह से इस्तेमाल करते थे। ये सब चीज़ें हमें यहाँ साइन बोर्ड में देखने को मिलती है। तो जब भी आप धोलावीरा के लिए आएँ तो समय निकाल कर और सुबह के समय आएँ, क्योंकि बहुत गर्मी होने के कारण आप दिन में एक एक चीज़ यहाँ देख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ अक्सर बहुत गर्मी होती है। इसलिए आप सुबह सुबह आकर पूरे क्षेत्र का अच्छे से भ्रमण करें। यहाँ लगे हुए साइन बोर्ड के अनुसार हमें ये पता चलता है कि ये स्थान किस तरह की भौगोलिक विविधताओं से भरा था और यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं थी। लेकिन धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन और सरस्वती जैसी नदियों के सूखने के परिणाम स्वरूप धोलावीरा अत्यधिक शुष्कता के दौर में प्रवेश कर गया और लोगों ने गंगा घाटी, दक्षिण गुजरात और सुदूर उत्तर में महाराष्ट्र की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। इसी कारण से इस स्थान का पतन हो गया। विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने के कारण धोलावीरा को देखने के लिए अनेक लोग आज भी यहाँ पहुँचते हैं और प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, किस तरह रहते थे, यह एक रहस्य है जो कि वो देखना चाहते हैं। धोलावीरा में हड़प्पा साइट के अलावा यहाँ से 10 किलोमीटर आगे भारत का एक और छिपा हुआ आश्चर्य है, हुड फॉसिल पार्क। जुरासिक युग से संबंधित विशाल पौधों के जीवाश्म यहाँ खोजे गए हैं। वास्तव में एक दुर्लभ ऐतिहासिक खजाना है। जो स्थान अपेक्षाकृत अज्ञात जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले के पेड़ों के जीवाश्म है। ये पेड़ देखने में अद्भुत थे, लेकिन अब वे लकड़ी की तुलना में चट्टानों की तरह दिखते हैं, क्योंकि उनके तनों में छल्ले और पेड़ों से जुड़ी अन्य विशेषताएं जो अब गायब हो चुकी है और अब पत्थर की शक्ल या चट्टानों की शक्ल ले चुकी है। तो जब आप ये पत्थर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पत्थर है, लेकिन किसी ज़माने में ये पेड़ थे। यहीं पे एक छोटी सी सीमा के भारतीय हिस्से की एक आखिरी बीएसएफ चौकी भी है, जहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। धोलावीरा खादिर बेट नामक स्थान पर स्थित है,
बेट का अर्थ होता है टापू, यानी एक तरह से ये टापू है जो रन ऑफ कच्छ लेक पर स्थित है। और यहाँ पे कोने में आपको जो समुद्र की सीमा जैसे दिखाई दे रही है, ये वास्तव में रन ऑफ कच्छ लेक का एक हिस्सा है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर नयन रम्य नज़ारा आपको दिखाई देगा। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी, जहाँ पर ये गुलाबी राजहंस दूर दूर से प्रवास करके यहाँ आते हैं और यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, इनको पास से जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रकृति का अद्भुत दृश्य आपको यहाँ दिखाई देता है। आप यहाँ आकर 1-2 घंटे बैठकर इनकी चहल पहल, चहलकदमी और इनको पास से जानने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आप इस बार गुजरात राज्य के भुज में आने का प्रोग्राम बनाइए, आकर देखिए कि यहाँ कितनी सुंदरता भरी हुई है, प्रकृति कितनी सुंदर है, जिसने चारों तरफ से यहाँ पर अपनी सुंदरता को एक जगह एकत्रित करके रखा है। तो जब भी आएँ इस क्षेत्र के दर्शन ज़रूर करें, यहाँ पर घूमें और यहाँ की भौगोलिक सुंदरता का आनंद लें। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी यहाँ आएँ तो अक्टूबर से फरवरी के माह के बीच में ही आएँ, क्योंकि बाकी दिनों में यहाँ बहुत गर्मी होती है और गर्मी के मौसम में आपको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। और जब भी आएँ इस क्षेत्र से जब गुजरेंगे तो यहाँ पर दुकानें काफ़ी कम हैं, क्योंकि दोनों तरफ विशाल रेगिस्तान है। इसलिए आप अपने साथ खाने पीने का सामान और पानी अवश्य रखें, क्योंकि रास्ते में आपको कुछ ज़्यादा दुकानें नहीं मिलेगी। इसलिए अपने साथ खाने पीने का पर्याप्त सामग्री रखकर आप इस यात्रा का आनंद लें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और एक बार धोलावीरा की शहर पर ज़रूर जाएं। जय गरवी गुजरात। चलिए आप भी लीजिए पक्षियों की कलरव का आनंद और उनकी आवाज़ को सुनिए। क्या बताओ।